चलो हेलो एवरीवन, हाय दिस इज जैनिश कोठारिया। और तो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे हम लोग एक और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दैट्स द प्लान एंड या आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर। फर्स्ट वन लिखा हुआ है श्वासी से ला बॉन रेस्पॉन्स ए क्रीवे ला फ्राज। तो चूज द राइट आंसर एंड रीराइट द फ्रेज। आप लोग को राइट आंसर चूज करना है एंड देन फ्रेज लिखना है, ठीक है। चलो ओके, फर्स्ट वन La sécurité sociale est un système dash. तो social security students to help the aged people, to help everyone in the world, या to help the military people. तो I guess social security is to help everyone, to protect everyone है। ओके उसमें ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ तो मैं टिक मार्क नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली द रीसाइक्लिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। रीसाइक्लिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे फर्स्ट दिया हुआ इज नॉट यूजफुल फॉर आवर प्लैनेट, या तो फिर अरे मतलब मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ। नॉट यूजफुल फॉर आवर प्लैनेट, वेस्ट द रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, या अलाउ टू रीयूज द प्रोडक्ट्स। बताओ स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा? ऑलरेडी टिक किया हुआ है ना? सर सी जो टिक किया हुआ है। हाँ हाँ सर, सब टिक आंसर्स किए हुए एक्चुअली हैं। ऑलरेडी दिए हुए हैं मतलब। हाँ हाँ खाली फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं, अपन को तो ऐसे भी समझना भी है ना, इंपॉर्टेंट हुआ है। हाँ सर। चलो, द कलर्स ऑफ द फ्लैग ऑफ OIF। OIF का फुल फॉर्म क्या था बच्चे लोग? बोलो बोलो। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रैंकोफोनी। वेरी गुड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी। और वो जो फ्लैग्स है स्टूडेंट्स, वो कॉन्टिनेंट्स को, 5 फ्लैग है जो 5 कॉन्टिनेंट, 5 कलर्स से वो 5 कॉन्टिनेंट्स को बिलोंग करते हैं। फोर्थ वन डैश इज द लिंक बिटवीन सोशल सिक्योरिटी एंड अस। तो ऑब्वियसली वाइटल कार्ड, ओके वो एक लिंक है। किसके बीच में लिंक है? सोशल सिक्योरिटी एंड अपने बीच में एक लिंक है वो, ओके। नेक्स्ट, वन साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल एज अ गैलरी ऑफ ग्लास। अगेन ये दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को, सो अगर आप लोग ने सारा सब कुछ पढ़ा हुआ अच्छे से तो हो जाएगा। सिक्स वन डैश इज अ फ्रेंच रीजन। तो बच्चे लोग बेसासों और स्ट्रासबर्ग दोनों सिटी का नाम है। तो आप लोग का आंसर है ग्रॉ ए। ग्रॉ ए एक रीजन का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन्स के नाम है, कौन से सिटीज के नाम है, कौन से कंट्रीज के नाम है। सेवेंथ सर वन, अभी यहाँ पे ग्रॉन्डे लिखा हुआ है तो इसके बाद भी ईएसटी है, तो मतलब फिर वो कैसे प्रोनाउंस होगा? ग्रॉन्ड टी ग्रॉन प्रोनाउंस ए, होगा। ग्रॉन ए एयून, ग्रॉन ए एयून रेजियो फ्रांसे। ओके सर, ओके। Seventh one, La Présentatrice. So the presenter presents the news at the television. Okay. And finally, last one, when there is a canicule. सबको पता है canicule का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? लू सर, मतलब हॉट या विंड। एकदम गरम गरम हवा चलनी, तो द वेदर इज वेरी हॉट। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या पार्ट कंप्लीट हो चुका है? फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आगे बढ़ेंगे अब हम। चलो बी पार्ट, answer the following question with some complete phrase. First one, at what moment of the French meal one serves cheese? प्रेस प्लाट प्रिंसिपल। चलो तो अभी ये सब कुछ बिफोर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ क्वेश्चंस ना हमारे डेजर्ट। हमारे टेक्स्ट बुक के ये मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। अगर कुछ बाहर का होगा तो मैं आप लोग को प्रिसाइजली बता दूंगा, अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग के सारे आंसर्स होंगे। ओके, व्हाट वन सर्व्स बिफोर द मील इन फ्रांस। तो क्या होता है बिफोर द मील इन फ्रांस वन सर्व्स? सो देवॉन Aperitifs. देवॉन ले डेजर्ट। या वन सर्व्स मील इन फ्रांस, वन सर्व्स व्हाट वन सर्व्स बिफोर द। हाँ एपेरेटिव है ना, आंसर एपेरेटिव है। चलो स्टूडेंट्स, अगर कोई ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उन पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल फॉरवर्ड यू ऑन व्हाट्सएप। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? ये भी था ना, ये 6th चैप्टर में था ना स्टूडेंट्स, ये जो जिसमें सब Yes, sir. 5th हाँ चैप्टर सर, है। है ये टेक्सटाइल। एंड देन फ्रैंकोफोनी, व्हाट इज दिस? द नेम टू एक्टिविटीज दैट यू डू ड्यूरिंग द वैकेशन। यहाँ तो आप कुछ भी अपने मन से लिख लीजिए, इट्स अ पर्सनल टाइप क्वेश्चन, यू कैन राइट व्हाटएवर यू विश टू राइट। जो ओ क्रिकेट, et je joue au cricket et je fais mes devoirs. So I play cricket and I do my homework during the vacation. आगे लिखे during the vacation.
What do you like to watch at the television? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसे लिखें, शेम लगा दे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आला टेलीविजन, बिंदास लिख सकते हो। सेवेंथ वन, हाउ वाज द एनवायरनमेंट इन द पास्ट। तो अगेन ये पूरा आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट, नेम टू एक्शंस दैट वन कैन डू टू सेव प्लैनेट। ये भी हमारे पास है ना, इट इज नेसेसरी टू सेव, नहीं, प्लांट हाँ ट्रीज, सर, Plant trees, use वेस्टेज ऑफ वाटर, avoid usage of plastic परफेक्ट, bags. यस। यूज कॉमन ट्रांसपोर्ट, वो भी आ सकता है ना। हाँ हाँ, ये राज आ गया। हाँ सर, मेरे बिना चालू कर देते सर आप अभी। राज, तू कॉल कर रहा है मुझे मीटिंग के बीच में, कॉल फोन की सुन। अरे चलो, मैंने आपको मैसेज किया, फिर मेरे को लगा कॉल करता। बढ़िया, यही कर दो। Let's start. Complete the phrase, following phrase on the given words with the given words. So students, how are we going to do this? We should know the English translation of each and every word. बोकू का मतलब students क्या होता है? very A lot. a lot very a lot. Set मतलब this हो गया। Yes. Born. Students पता होना चाहिए अभी। Good. Born is good. Okay, और ये feminine plural है, feminine plural. Beautiful. Beautiful. Feminine singular है। Are is a preposition जिसका मतलब to या at होता है। Okay, to at. तो अगर आप लोगों को सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन पता होगा, इट विल बी क्वाइट इजी। मॉडर्न मतलब बॉटम होता है। अच्छा, बेल क्या होता है स्टूडेंट्स? बीईएल, बेल मतलब इट्स अ So मैस्कुलिन bell सिंगुलर मतलब वॉवल। handsome हाँ, हैंडसम ही होता है, बट ये कहाँ यूज होता है? कोई भी मैस्कुलिन सिंगुलर वॉवल के पहले singular. यूज होता है। एंड लास्ट, ग्रो मतलब टॉल या बिग होता है, टॉल या बिग। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो द डैश न्यूज? अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना स्टूडेंट्स, अब तुम लोग बोलोगे सर डू यू नो द बिग न्यूज आना चाहिए या डू यू नो द गुड न्यूज आना चाहिए? दो ऑप्शन है। PUNNES आएगा क्योंकि यहाँ यस, पे प्लूरल है और प्लूरल फेमिनिन। में हो गया ना सर हाँ, वो। वेरी गुड। तो प्लूरल होगा, सो दैट्स व्हाई उनका मैस्कुलिन फेमिनिन ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो प्लूरल है इसलिए। डू यू नो द गुड न्यूज? ये ध्रुविया डैश अपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखो अपार्टमेंट क्या है स्टूडेंट्स? मैस्कुलिन भी है, सिंगुलर भी है, और वॉवल से शुरू भी हो रहा कौन है। आएगा? तो मैं यहाँ पे बेल लिख सकता हूँ, बीईएल भी लिख सकता हूँ ना। हाँ, देखो मैं बीईएल क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट इट स्टार्ट्स विद ए, वॉवल ए, तो मैं यहाँ पे अपार्टमेंट लिख सकता हूँ, बेल लिख हाँ, सकता हूँ, क्योंकि बीईएल एक ऐसा वर्ड है जो वॉवल के पहले शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट, एट दिल्ली। एट दिल्ली, यहाँ पे ए ग्राम आ जाएगा। इन अ डैश सालो, देयर इज अ डैश रूम, तो यहाँ देयर इज अ बिग रूम। ठीक है, अगर सोचो मैं अगर ग्रॉ को यहाँ पे लिख देता स्टूडेंट, नंबर 2 में अगर मैं ग्रॉ लिख देता, तो क्या यहाँ पे मैं चाह के भी बेल वर्ड यूज नहीं कर सकता था, बिकॉज इट डजंट स्टार्ट विद द वॉवल। तो आप लोग को समझना हाँ, है कि कौन से हाँ सर। वर्ड्स किसके पहले आते हैं। सो देयर इज, ही हैज अ बिग हॉल एंड अ डैश रूम। फेमिनाइन नाउन कौन सा तो चाहिए? फेमिनाइन, मॉडर्न आएगा। चलो मॉडर्न लिख सकते हैं। फेमिनाइन और कुछ नहीं है ना अपने पास? ओके, तो मॉडर्न। और बेल भी तो है। बेल है बेल ना। लिख सकते हाँ, हैं, बेल लिख सकते हैं। बेल है, बेल भी लिख सकते ब्यूटीफुल। हैं। या मॉडर्न नहीं आ सकता, बिकॉज मॉडर्न वो एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद आता है ना। तो यहाँ पे ओके, स्टूडेंट्स अंडरलाइन हाँ नाउन हाँ के पहले दिया हुआ है, इसीलिए। हाँ, करेक्ट। इट इज इन अ बिल्डिंग डैश बिल्डिंग। अब यहाँ पे मॉडर्न लिख सकते हैं, इट इज इन अ मॉडर्न। मॉडर्न बिल्डिंग। मॉडर्न तो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए काम आ सकता है। जैसे डैश गार्डन विद डैश, अच्छा, तो BEAU, देयर इज अ गार्डन BEAU विद अ लॉट ऑफ ट्रीज। बोकू, बोकू द आब्रा। व्हेन आर यू कमिंग टू सी दिस सेट अपार्ट। अपार्टमेंट? Again, CET is going to use before a noun which starts with a vowel, masculine form vowel. Okay, चलो 2 मिनट के लिए कॉपी करना, I'm going to wait for you all. चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं फिनिश करूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज बी पार्ट। एंड अगेन वी आर गोइंग टू द प्रोनाउंस। मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट प्रोनाउंस करने के लिए यू हैव टू टेक द रूल्स एंड सिट इन फ्रंट ऑफ यू। Either the pronoun should be thorough in your mind or it should be in front of you, okay? But without the rules, we cannot go ahead with the pronouns. So starting with the first one. Acha, B part says, replace the underlined words by pronouns which are convenient. Replace the underlined words by pronouns which are convenient. First one, il a ekri yun lotre. He Il a, writes a letter to his, to whom आएगा सर? तो yeah, उसका DOP yeah. तो IOP है ये, to whom. भी आयो भी है। He writes a इन letter
to his grandfather. He writes. अच्छा अंडरलाइन पार्ट सिंगुलर है कि प्लूरल अंडरलाइन पार्ट? सिंगुलर है। सर सिंगुलर। हाँ तो आंसर लुई। बताओ क्या आएगा? लुई आएगा ना। अच्छा सबको भी आईओपी का टेबल लर्न होना चाहिए। मत लुई नुवुलर, तो मैंने लुई यूज किया है। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर, तो ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिम। बराबर है। और प्लेसमेंट कहां पर होगी स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। वर्ब। सेकेंड वन, न वा पा आला बुलंजरी या, तो यहाँ पे कौन सा वाई आएगा? डू नॉट गो टू द बेकरी शॉप, डू नॉट गो देयर। और यहाँ पे अगेन स्टूडेंट सेम, यहाँ पे भी प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। सेकेंड वन में वाई क्यों आया? कोई रीजन बताओ मुझे, वाई क्यों आया? लेकिन इसमें प्लेस के आगे पहले ना सर, प्लेस है ना, तो मतलब प्लेस प्लेस। प्लेस है इसलिए वाई आया। सर पृथ्वी की कमांड है नहीं ये, कि डू अब नॉट गो नियर द। या नेगेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव में खाली इंपेरेटिव में प्लेसमेंट होती है आफ्टर द वर्ब विद हाइफन। नेगेटिव इंपेरेटिव में होती है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। ओ हाँ हाँ सर, यस सर। थर्ड वन, आवे वो प्रे ले बागाज। मीनिंग बताओ, कोई मीनिंग बता सकते हैं मुझे? डू यू नो द प्राइस प्री का ऑफ मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज प्लस? बच्चे लोग पास्ट टेंस है, अभी मुझे प्री का मीनिंग नहीं पूछना चाहिए, बोर्ड एग्जाम को हफ्ता भर भी नहीं बचा है। पास्ट पार्टिसिपल प्रोनंसर का पास्ट पार्टिसिपल प्री होता है। फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहे हो? डिड यू टेक द लगेजेस, हाँ बैगेजेस लगेजेस। डिड यू टेक व्हाट? डीओपी। हाँ तो व्हाट पूछने का आंसर आया। वेरी गुड। लेज ऑलवेज परफेक्ट। तो बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, तो लेज आवे वो, तीनों में अब तक बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही मिला है अपन को। एंड अ क्वेश्चन मार्क। अगेन ये बागाज है ना स्टूडेंट्स, बागाज फेमिनाइन होता है, तो अगर फेमिनाइन बोले तो यहाँ पे ई और एस भी आएगा। बट अगेन दिस रूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ई एस लगाया वो रूल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। इसका रूल का नाम है, ये हमने रूल का नाम किया था डीओपी प्रीसीड्स पीपी अग्री। डीओपी प्रीसीड्स और पीपी अग्रीज। बट ठीक है, ये अपन को नहीं है फिलहाल, जब भी डीओपी पीछे आता है पीपी अग्री करता है ऐसा कुछ। नेक्स्ट फोर्थ वन, जी ने स्टूडेंट्स बताओ ये कौन सा आएगा? रेगुलर वन। प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉनिक आएगा, रेगुलर नहीं है बच्चे लोग। प्लेसमेंट है बिफोर, अंडरलाइन पार्ट देखो बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो जब अंडरलाइन पार्ट बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन होती है तो फिर उसमें हाँ, तो फिर यहाँ पे आंसर प्रोनाउन टॉनिक है। व्हाट इज द टेबल फॉर प्रोनाउन टॉनिक? मुआ तुआ लोई एल नो वो। यस, मुआ तुआ लुई एल नु वु अजेल। ओके स्टूडेंट्स, masculine name or feminine gene? जीन, गुड क्वेश्चन। मुझे तो बेटा आगे इन लिखा है ना, हा 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 हा, तो लड़का ही है बेटा। Be ever L ill. Oh, okay, sorry, got आगे इन लिखा है, एस फॉर हिम ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, yes sir. एंड गोइंग विद लास्ट वन एंड गुड क्वेश्चन। अगर नहीं पता है लुई तो फिर कुछ भी लिखा दो। मेरे को लगता नहीं बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ ट्रिकी आएगा जहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ भी, मतलब दो आंसर आने के चांसेस है, बोर्ड एग्जाम वाले कम ही पूछते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है बाद में उनको दोनों वालों को राइट देना पड़ता है इसीलिए। एंड लास्ट वन स्टूडेंट्स, आंसर कौन सा आएगा? यहाँ पे पार्टिटिव आर्टिकल पढ़ना है तो आंसर ईएन आएगा। मैंने बताया जब भी पार्टिटिव आर्टिकल आएगा आंसर हमेशा ईएन आएगा। एंड प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी बच्चे लोग बताओ? So after the conjugated verb with a hyphen, क्योंकि Very good. imperative. Perfect. Imperative After the verb with a hyphen. Very nice. चलो ग्रेट। नीचे का और एक सेंटेंस है क्या? नहीं, बस इतने सेंटेंस है स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आप लोग को कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो। So students, let's move forward now. Question C part complete है। आवेग दे प्रोनाउन रिलेटिव। बताओ स्टूडेंट्स प्रोनाउन रिलेटिव क्या होता है? की का उदा। की का उदा। चलो अभी मैं हर बार लिखता हूँ, वैसे तो इस बार नहीं लिख रहा हूँ। तुम लोग को मीनिंग याद रहेगा ना स्टूडेंट्स की का उदा का? अभी हाँ, सबको मीनिंग याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर टेल मी क्या है मीनिंग स्टूडेंट्स की का उदा का? Who Who, which which, that, whose, which, that, which, where, which, of, whose, और चलो मैंने कॉमा वॉमा नहीं किया है। whose, of of which, whom, ठीक है, who is that, who is that, where, when, whose, of whom, of which, is that okay? Yes sir. चलो ठीक है, let's start now.
Starting with the first one, Lalise dash etudié etre celebro. Meaning बताओ. The School where where I studied school is very हाँ. famous. तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन. इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है तुमको. और तुम लोग को घर से लर्न के जाना रिलेटिव प्रोनाउन मतलब की का उदा होता है. ओके चलो, तो की का उदा हु विद दैट वेयर व्हेन, हुज ऑफ व्हिच. द कॉलेज डैश आई स्टडीड, पास्ट टेंस. द कॉलेज तो वेयर आई स्टडीड है. ओके इज वेरी फेमस. तो आंसर ओयू ग्राम आएगा. सेकंड वन, je vous remercie des fleurs. I thank you some flowers. और remercie, I basically I give you some flowers dash you sent me. नहीं इसका Which of मतलब you of the for Which, the flowers. हाँ Which that क्यू आएगा ना. हाँ, आंसर स्टूडेंट्स क्यू यू ई आएगा. क वू मावे है ना. क्यू यू बेटा, बच्चे बेटा आपको बता दो क्यू यू ई के आगे क्या आता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है. और की के आगे क्या आता है, subject pronoun. वर्ब होता है. So I give you, or maybe I thank you for the flowers which you sent me. ऐसा कुछ होना चाहिए. Next, pass me the newspaper dash a sur la table. Which Which is Which is on the table. हाँ, Very again well. which students आगे verb है इसलिए मैंने QUI use किया यहाँ पर. Which is on the table. Great. Fourth one, the people dash you see. The people whom you see, ना, whom you see. The people Yeah. whom you see down there are passengers. ये मैंने कल ही मूवी देखी पैसेंजर्स, ये इस पे Amazon प्राइम पे. बहुत सही मूवी है. द पैसेंजर्स नाम है. ओके Chris Pratt. क्या. Chris Pratt वाली ना सर. हाँ यस यस सही पहचाना. ये déjà vu le monument dash to Pal. I already saw the monument of which you are talking. Of which you are talking. यहाँ पे दो आएगा स्टूडेंट्स. I already saw the monument of which you are talking. Perfect. So बच्चे लोग यहाँ पे हमारा की का वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट. आइए आगे बढ़ेंगे हम डी पार्ट में. ओके सर ये मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है बोर्ड में. यस यस कंपलसरी है, एकदम ही कंपलसरी है. स्टूडेंट्स मैं तुम लोग ना कि ये है ना रिलेटिव प्रोनाउन एक ही ऐसा टॉपिक है जो 4, देखो है ना, पर्सनल प्रोनाउंस भी 4 मार्क्स के लिए आता है. मुझे सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस बच्चों को सिखाने के लिए 1.5 घंटा चला जाता है. ओके एंड प्लस उसमें भी बच्चों को समझता नहीं, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है. की कहूँ तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में सिर्फ 15 मिनट जाते हैं. सबसे कम टाइम और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स है की कहूँ तो. और बहुत इजी आता है बोर्ड एग्जाम में. 15 मिनट पढ़ाना पड़ता है बच्चों को और उतने में की कहूँ तो समझ जाते हैं बच्चे लोग. एंड इट कम्स ऑफ 4 मार्क्स विच इज टू मच. 4 मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई कम नहीं है. अब जैसे तुम लोग ये देख लो नेक्स्ट डी पार्ट, इतने सारे टेंसेस पढ़ाने में माथा खुटी हो जाती है एकदम. बच्चों को पढ़ाने में काफी टाइम और महीने निकल जाता है, तब जाके बच्चों को 4 मार्क्स आते हैं टेंसेस में. अगेन सो मेनी कॉन्जुगेशंस, इतना सारा पढ़ना पड़ता है. की कहूँ तो हमें क्या कुछ पढ़ना भी नहीं है, 5-10 मिनट पढ़ लिया और तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सोचो प्रोनाउंस भी तो भी 1.5-2 घंटा पढ़ना पड़ता है, तब जाके 4-5 मार्क्स मिलते हैं. ओके सो की कहूँ तो एकदम सॉर्टेड है एंड एकदम इजी मार्क्स है. यू हैव टू टेक इट. ओके क्वेश्चन के साथ लिखना है अच्छे से बोर्ड एग्जाम में. D part, put the verbs written brackets in the tense or mode indicated. ठीक है, तुम जैसा बोलो हम कर लेंगे. फर्स्ट वन today और children दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स. तो children तो सब्जेक्ट है, अभी फ्यूचर प्रोज करना है तो कॉन्जुगेशन क्या आएगा बोलो. SP plus RA plus infinitive. वेरी गुड. सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आई प्लस इंफिनिटिव. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन द चिल्ड्रन दिया हुआ है. मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, आलेर और इंफिनिटिव यूए, JOUER यूए. ठीक है. So today the children are going to play at home because it is raining. Because it is raining. It is very important to know the English translation of each and every sentences. बच्चे लोग. Second one. क्या skill dash vouloir verb है present tense. जाओ चेक करो पेज नंबर 14 पे दिया है. बताओ क्या होगा स्पेलिंग. क्या VE UT या X सर भूल गया. बाप रे बाप, अभी भी नहीं आ रहा है. वेरी बैड. अभी तो एकदम श्योर हो जाना चाहिए VEUT. ये तो 11th स्टैंडर्ड. कल ही मैं लेक्चर लेके 11 के बच्चों को मैं पढ़ा के आया हूँ. पेज नंबर 145 पे 11 की टेक्स्ट बुक में बेटा. और हमने रोहित शर्मा को भी याद किया था पेज 145 बोलते बोलते. वो 45 से. तो VEUT आएगा स्टूडेंट्स. कोई बता सकते हैं मुझे सेकंड वन का मीनिंग बता सकता है कोई. What do you want for your as your birthday gift? For Yeah. yours. Yeah. For one. What does he want as gift for his birthday? What does he want as gift for his birthday? Next one. Third one. Vivre verb है बच्चे लोग. Vivre तो subject verb, noun plus conjugate verb avoir plus past participle VQ है ना.
प्लस पास्ट में तो वेक्यू, एला वेक्यू मतलब शी लिव्ड इन पेरिस, शी लिव्ड इन पेरिस। फोर्थ वन, command imperative. Command can be given in to, nu and who form. regardez DEZ क्या dz? हाँ डी, अच्छा वैसे रगार दे, ओके ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वू फॉर्म बोला हुआ है तो हम भी वू फॉर्म ही करेंगे, रगार दे। रगार किल, रगार दे द मॉनिटर, लुक एट द मॉनिटर प्लीज मैडम, लुक एट द मॉनिटर प्लीज मैडम। फिफ्थ वन, पोंडो किल डैश। सो वाइल एम्पायर करना है तो बच्चे लोग देखो, मेरे को डायरेक्टली तो नहीं आता, पहले मैं न्यू फॉर्म में करूंगा, प्रेजेंट टेंस न्यू फॉर्म में करेंगे, ठीक है। एफ आई ये सब तुम लोग रफ में कर सकते हो। फिर क्या करना है, ओ एन एस को कैंसिल करेंगे AIT आएगा और सर। एंडिंग्स आएगा ए आई टी, फिनिशे। ओके, तो क्या इसका मतलब, while पोंडो while he was finishing his homework she was writing the letter. Next after that the boys, प्रेजेंट टेंस से बच्चे लोग, ये भी प्रेजेंट है, एकदम बहुत आसान है, ये भी हमको पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। आशित, ENT लास्ट में और ENT आ फर्स्ट जाएगा, वाले के ऊपर वही आएगा सर। ई ग्राव आ जाएगा, ई डैश एंडिंग पे फर्स्ट ई पे ग्राव आ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, फिर मोबाइल लगा देना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट होता हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज हेल्पिंग यू राइट, हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ये राज कहाँ चला गया, राज? हाँ इधर ही उधर हूँ। आंसर देना बंद कर लेते तो अच्छा। चलो एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, कम ऑन, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। काफी मुझे जिनके 5-6 बच्चों की आवाज आती है, बाकी बच्चे लोग तो मुझे लगता है बोलते भी नहीं। बच्चे लोग बिंदास बात बात करो, थोड़ा डिस्कस करो। चलो, ई पार्ट डू एज डायरेक्टेड, 12 क्वेश्चंस एंड एनी 8, ठीक है। फर्स्ट वन, प्लूरल करना है, सेट वासो आइल ब्लो। वाओ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता के बताओ मुझे, इतना सही वर्ड है, बहुत सेंटेंस है। डिफिकल्ट पता नहीं क्या। But the bird This flies in bird the has blue a blue sky. eye. वेरी गुड, इतना This इजी bird है, has a दिस blue eye. बर्ड हैज अ ब्लू आई। तो देखो अभी समझना, आराम से एक एक वर्ड करेंगे शांति पूर्वक। सीईटी का क्या होता है, CES CES, लास्ट में यू है, यू तो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या लगेगा, एक्स। X. वर्ब चेंज होते हैं, मैंने बोला इंग्लिश में भी। दिस बर्ड इज का दीज बर्ड्स आर हो जाएगा, इज का आर हो जाता है, DES तो आएगा वर्ब सर, चेंज होता है DES। स्टूडेंट्स। दीज वर्ब्स हैव, यूएन का DES, ऑयल का YEUX होगा, योर BLEUS। बहुत सारे एक्सेप्शन है एक ही सेंटेंस में, ठीक है। दीज बर्ड्स हैव ब्लू आईज, एक एक वर्ड को शांतिपूर्वक प्लूरल करना है, ओके। और ब्लू में स्टूडेंट्स लास्ट में यू है, फिर एक्स नहीं लगेगा, एस लगेगा, तो ये भी एक्सेप्शन है, ब्लू भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव करना है, माई सन स्टिल एट द स्कूल। Monophil N park. apostrophe EST ये मेरे ख्याल से कौन सा आएगा नेगेशन, मेरे को तो लग रहा है नो ब्लू आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिल लिखा है, माई सन इज स्टिल इन स्कूल, तो माई सन इज नो लॉन्गर इन स्कूल, चलेगा ना? वेरी नो गुड, लॉन्गर। हाँ हाँ। माय सन इज Yes. नॉट इन स्कूल भी आ सकता है ना सर, मतलब नॉर्मल। नहीं तो स्टूडेंट्स लर्न कर लो, नॉट येट का नो लॉन्गर होगा, नॉट येट नो लॉन्गर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दिस द डायरेक्टर कॉल्ड हिज सेक्रेटरी। ला डायरेक्टरी Yes, director. अपने Secret. अपने में एक और ई आएगा। नहीं नहीं, एक और ही नहीं आएगा, क्यों है मतलब क्यों भी नहीं। बेटा ये तो आवर आवर में एग्रीमेंट्स नहीं लगते हैं। हाँ एक एल आएगा। हाँ सेक्रेटरी, ठीक है। आ, ल डायरेक्टर्स का मैंने ला डायरेक्टर्स कर दिया यहाँ पर, ओके। Secretary क्या होता? बेटा क्या क्वेश्चन पूछा, वापस पूछो, मुझे नहीं समझा। Secretary चेंज नहीं होता? ओ निरिया, हाय। Hello. बेटा सेक्रेटरी चेंज नहीं होता, सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशन अगेन, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में सेम रहता है। Okay. यस, EN आएगा सर फोर्थ वाले में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये रॉन्ग बोल रहा है, ले क्या सोची है। इन मॉनसून ना, इन द मॉनसून। ऐसा कौन बोलता है, ई एन ला मानसून, ये तो कुछ ड्यूरिंग द मानसून आएगा। पेंडो। हाँ तो ड्यूरिंग द मानसून आई यूज अम्ब्रेला, ऐसे कहा इंग्लिश में साउंड नहीं कर रहा बराबर, इन द मानसून।
अंदर घुसेगा क्या मॉनसून के? हाँ नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, केल बो पेई, QUEL। What a beautiful country, what a beautiful country। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट बताओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले का डायरेक्टली आंसर बताओ मुझे, DES आएगा। क्या आएगा? ओके, DES। सो हाँ पार्टी क्या DS करना है नेक्स्ट इज हमको पार्टी पार्टी करना है। अरे यार ये कितना कॉन्फिडेंटली रॉन्ग D कौन बोल रहा आएगा। है? नेगेटिव है, D आएगा, D D ये D। राज और सुशील दोनों अरे वाट लगा देंगे, इतना सब कुछ अरे पढ़ा सर, है। हम लोग ने चॉकलेट्स को देखा सर, तो हम लोग को लगा फिर बाद फ्लोरल में फॉर्म में भी याद है। आया कि फिर नेगेटिव है। मालूम पड़ा एक सर सेकंड, नफा है, तो थोड़ा ऐसा। ऐसे बहक नहीं जाने का चॉकलेट्स को देख के। Okay, so the child does not eat any chocolate. Okay, और students यहाँ पे partitive article, all the partitive articles in the negative sentence changes to DE. Seventh one, show away dash musée, I am going dash museum, बताओ क्या? हाँ, to the museum ना, तो students to the के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है देखो, to the के लिए मेरे पास ओ, आला, आला, ओ, मेरे पास चार चार ऑप्शन थे। अब ये म्यूजियम से मैस्कुलिन नाउन, इसलिए मैंने AU चूज किया है। Eighth one, she likes dash father, adjective possessive। हर। हाँ, तो तो देखो स्टूडेंट अभी एल है ना, देखो पहली बात तो सा एल है, एल है तो कितने ऑप्शन है अपने पास? ये देखो रॉन्ग बोला सा किसने तो, आएगा सा। अरे सुचिर क्या सब रॉन्ग बोल रहा है? SON शांति, SON। बेटा आराम सॉरी। से रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एल है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, सौ सा से, तीन ऑप्शन स्टूडेंट, सौ सा से। उसके बाद फादर मैस्कुलिन नाउन है तो SON आएगा इंग्लिश में, अरे फ्रेंच में SON आएगा। अच्छा हाँ। ठीक है सर फादर ना। बाबा, इंग्लिश में तो हर ही हुआ, पर फ्रेंच में बेटा सौ सा का मतलब, सौ का मतलब भी हीज और हर दोनों होता है, सा का मतलब भी हीज और हर दोनों होता है, और SES का मतलब भी हीज और हर दोनों होता है। ओके यस, और फादर मैस्कुलिन है ना तो फिर सौ आएगा बेटा। ओके नाइन्थ वन, कंप्लीट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डैश ऑल द बीचेस। ओके, तो बीचेस तो स्टूडेंट्स फेमिनाइन होती है। TOUTES ना। TUTES आएगा सर। TOUTES। yes, ठीक है, ऑल द बीचेस एट गोवा आर ब्यूटीफुल। ओके, तो स्टूडेंट सारे बीचेस ब्यूटीफुल होती है। हाँ। 10th one, elle apprend le chinois, she learns Chinese and she speaks language dash। Give an adverb which correspond to the adjective courant। देखो हमको क्वेश्चन में courant पूरा दिया हो। हुआ है, हमको courant का ही फेमिनाइन करना है बच्चे लोग। अरे adverb, AMMENT आएगा। yes, perfect, AMMENT। AND change to, yeah, हे भगवान, AMMENT। वेरी गुड, ये राज और सुचिन ने पहली बार कुछ राइट आंसर किया है। सर दूसरी बात है। अच्छा, दूसरी बार। एटलीस्ट हाँ। हाँ, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई कर। लातूर इफेल। चलो चलो 11th वन, ओके ओके, आईफिल टावर, तो पूरा सर वापस EHT आएगा, उसके बाद प्लू आएगा। इफेल ए प्लूज हॉर्न। प्लू। आईफिल टावर ज्यादा लंबा है कि कम लंबा है लूवरे म्यूजियम से? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। फ्लू आया। ले म्यूजियम du Louvre। ठीक है, परफेक्ट, दिस इज ओके। ला टूर इफेल ए प्लूज हॉर्न का le musée du Louvre, यार मुझसे डिलीट हो गया, म्यूजियम du Louvre। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद है ना, तुम लोग को रूल याद होना चाहिए कंपैरेटिव में, प्लू प्लस एच प्लस क, मोर प्लस एच प्लस क, ओसी प्लस एच प्लस क, मोर देन लेस देन एज। ओके, तो तुम लोग को याद होना चाहिए। एंड यार ये मेरे लैपटॉप का कैमरा ना चल ही नहीं रहा अच्छे से यार, ये तो मुझे वैसे पसंद नहीं है बिना कैमरा के पढ़ाना, पर ठीक है। एंड गोइंग टू द लास्ट वन, tuna बुआ पा द वे, डोंट यू ड्रिंक वाइन? C। I drink। Yes, yes, I drink some. Don't you drink wine? Yes, I drink some. Perfect. सर नॉन भी लिख सकते ना। बेटा नो होता तो नेगेटिव, नो आई डोंट ड्रिंक होता ना, तो यहाँ पे नो नहीं लिख सकते आप, अच्छा नेगेटिव में नहीं है इसके लिए। इसीलिए आपको हाई बोलना पड़ेगा बेटा। ओके। और कितना झूठ बोलेगा? डोंट यू ड्रिंक अरे वाइन,
यस तो होगा ही तेरा आंसर. Question number 3. Let's go to the vocabulary part, students. Again, it's quite easy. First one, fill in the blanks है. En boit a dash quand on tousse. One drinks a dash when one cough. Phyllis. सिरप. Phyllis. क्या था? अरे वो PISELLET. पास्टिल. वो तो हाँ पास्टिल तो कैप्सूल्स थे ना. इधर तो सिरप आएगा मेरे ख्याल हाँ से. सर, वो भी चलेगा ना सर? सर सिरप की स्पेलिंग देखो ना, चेक करो बराबर है क्या? सर ई नहीं आएगा आई ई थिंक नहीं सो. आएगा. ओके. सर वो नहीं लिख सकते पर वो तूने जो बोला मैं क्या पास्टिल, वो तो कैप्सूल्स वो खाते हैं ना, पीते थोड़ा है. सर कफ के टाइम पे सर हम लोग सिरप खाए कि कुछ भी सर मेडिसिन में कुछ आ रहा है. हाँ बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ पीने की बात की बेटा. अच्छा ओके. एल से ऐसे डैश ऑफ तो आई गेस शेयर है ना, टेलीविजन चैनल है. CHI आई के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आएगा बच्चे लोग. वन हैज टू टेक द ट्रांसपोर्ट डैश. कॉमन. कम्यून. commune. COMMUN. बुक में दिया है कम्यून, तो तुम लोग को ऐसे ही लिखना है. और मतलब कॉमन ट्रांसपोर्ट लिया करो. सब लोग अपनी अपनी गाड़ी वाड़ी वो निकाल के चलेंगे तो कितना ट्रैफिक हो जाएगा. कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज करो. ठीक है. बी पार्ट. व्हाट यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन. फर्स्ट वन, यू लाइक अ पेंटिंग इन द म्यूजियम. लो सुपर. से सुपर्ब लिख सकते हैं. और क्या लिखना है? So what a Well, beautiful painter. मतलब केल. क्या 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 और नहीं सुना. What a beautiful painting. तो केल Well, painter. कैल बेल पेंशूर. ओके. कहीं पे तो ऐसा भी लिखा था, je la trouve extraordinaire. I find it extraordinary. Je la trouve extraordinaire. ठीक है. एंड लास्ट नहीं सेकंड, someone offers you to eat but you refuse. मर्सी न मांगे पा. Jevu NPR. Désolé, je n'ai plus faim लिख रहा हूँ मैं. je n'ai सर नो थैंक्स बोल सकता है. नो थैंक्स. हाँ नो भी लिख दो, थैंक्स भी लिख दो. désolé थैंक्स भी चलेगा, ऐसे भी सर लिख दो. हाँ बेटा. ये आएगा मर्सी न मांगे पा. थैंक यू डू नॉट ईट, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा इंग्लिश में. वहाँ मेर्सी नहीं होता सर. क्या सर आता है थैंक सिर्फ? यू आई डोंट वांट. बेटा थैंक यू बोला वो ठीक है, पर je n'ai plus faim आई एम नो लॉन्गर हंग्री. ठीक है. आपके पास कोई अच्छा इंग्लिश में सेंटेंस बोलो, मैं फ्रेंच में ट्रांसलेट करके देता हूँ. सर थैंक यू आई डोंट वांट. je ne vois pas. ठीक है. थैंक यू हाँ बस लिखना. यही. मेसी. हाँ सर मर्सी. नो थैंक यू लिख दे. क्या बोला निरिया, क्या लिखते हैं? उससे अच्छा तो नो थैंक यू लिख दे. आई डोंट वांट इतना कौन लिखेगा. नहीं नहीं, नो थैंक यू लिखो. थोड़ा एक दो लाइन लिख दो बेटा, थोड़ा मैं 1 मार्क्स चाहिए आपको. देखो कुछ ऑप्शन नहीं बचा, कुछ नहीं आया तो नो थैंक यू लिख के आ जाना. पर अभी फिलहाल आज अगर पढ़ रहे हो तो तुम लोग भी प्रिपेयर और थोड़ा एक्स्ट्रा लर्न करके जाओ घर से. ठीक है. ओके. कुछ आउट ऑफ द टॉपिक आ गया तो भी तुम लोग अपना दिमाग लगाना कि चलो ठीक है इतना लिख के आ रहे, कुछ ऑप्शन नहीं था इसलिए. फिलहाल अपने ऑप्शन है तो लिख के आओ, थोड़ा फुल मार्क्स चाहिए अपन को. नेक्स्ट आफ्टर दैट, अ फ्रेंड लीव्स ऑन ट्रिप, यू से डैश. तो bon voyage. Bon voyage. सबसे आसान सर ये आएगा तो मजा आ जाएगा एग्जाम में. हैप्पी जर्नी. इसको एग्जाम में भी मजे चाहिए सुचिल को. अरे ऐसा लिखते हुए कैसा फील आना चाहिए ना सर. फील लेने नहीं बैठना वहां पे, फटाफट पेपर कंप्लीट करके आना घर पे. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. ले शातू द Amboise. डी. Fortress Royal. तो bon Yes. appetit का आएगा A. Bon appétit. To you also. अगर मैं विश कर रहा हूँ हैप्पी तो हाँ to you also. अच्छा हाँ थर्ड वाला ये आएगा. It is delicious. To appreciate a आएगा dish. कुछ पता नहीं. Yeah, it is और delicious. फोर्थ का भी आएगा. The forest will disappear because of deforestation. The forest The disappear wood. because of deforestation. How's Valentine week going? खत्म हो गया सर. अच्छा खत्म हो गया. अच्छा. Okay, so how's और Valentine day? अपने लिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम लोग के साथ, है ना, अपन पढ़ रहे थे साथ में. लास्ट ऑप्शन सर पुलेत रोटी. अच्छा मुझे लगा तू मुझे बोल रहा है कि सर आप लास्ट ऑप्शन अभी. हाँ वही लगा.
सैलेड, अच्छा डू एज डायरेक्टर सबसे पहले ऑड वन आउट, ग्रीन सैलेड, सैलेड निस्वास एंड ऑनियन सूप, पूले रोटी। तो स्टूडेंट हम लोग पूले रोटी लिख सकते हैं ऐसे तो। क्यों कर रहे हैं लेकिन पूले तो रोटी सेकंड रीजन? वाले का मीनिंग क्या होता है? फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन। देखो फर्स्ट है ग्रीन सैलेड है, अभी नेक्स्ट है ना, देखो नीसुआज एक सिटी है ना, नीस करके सिटी है, NICE, उसका फेमस सैलेड है, उसको सैलेड नीसुआज बोलते हैं। ओके, दिस इज आल्सो सैलेड। थर्ड ऑनियन सूप है, Sir, it will be और फोर्थ sir, it will रोस्टेड be soup. चिकन। चिकन। हाँ, अगर तुम नॉन वेज और वेज। देखो, अगर तुम लोग अगर वो पॉइंट सोचो कि ये सब, ये नॉन वेज और बाकी सब वेज है, वेजिटेरियन है। या तो ये भी सोच सकते हो कि ये तीनों खाने की चीज और सूप पीने की चीजें हैं। ऐसा। No, sir, soup वो is a भी कंसिडर appetizer. कोई चिकन एनर्जी नहीं होता। सर ये कोई तो कुछ बोल रहा है, क्या है ऑनियन सूप क्या है बेटा? Sir, so onion soup will be appetizer, no? And all the others will be in principle. No, salad, how can salad be a main dish? No, sir, soup or onion. वो सूप स्टार्टर में आएगा ना। तो बेटा ये सब भी सैलेड, ग्रीन सैलेड वगैरह। Yeah, but that will be the तो main dish. जो वो मेन्यू दिया है ना पेज हाँ, 44 पे, उसमें भी वो सब इसमें ही है, मेन मतलब डिश में स्टार्टिंग। हाँ, कौन और कौन है सिर्फ स्टार्टर्स में? स्टार्टर्स में ये सब 3 है, सैलेड और सूप। ओके, सूप भी है ना उसके अंदर? हाँ, तो और सूप भी तो जो स्टार्टर्स में ही ये आएगा, है, एग्जैक्टली। हाँ, फिर मेन डिश के अंदर खाली पुले हाँ, रोटी आएगा, सो पुले रोटी इज द राइट यस, आंसर। चलो ठीक है, Okay, I चलेगा, thought थैंक the यू। other way. नो नो नो, सो पुले रोटी इज द राइट आंसर। Okay. रिकंस्ट्रक्ट द फ्रेज। मैंने कल भी बताया था, पहले सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू करेंगे, और नेगेटिव है तो न पा डाल देंगे। इन या पाद बेलफिल, इल या पाद बेल, मतलब देयर आर नो ब्यूटीफुल गर्ल्स, सैड लाइफ। ठीक है, देयर आर नो ब्यूटीफुल गर्ल्स। नेक्स्ट वन, दोनों लोग कौन सा है, कौन सा ऑपोजिट? ऑपोजिट, ऑपोजिट में स्टूडेंट्स क्या आएगा? पार्थू का क्या होगा? या न्यूल पार्थ। न्यूल्पा। न्यूल्पा। परफेक्ट, दैट्स नाइस। सर मतलब न्यूले पार्क मतलब नोवेयर। नोवेयर, वेर। पार्थ पार्थू इज मतलब एवरीवेयर और एवरीवेयर। न्यूल पार्थ मतलब नोवेयर। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। कुछ कर रहा भी करा, वैसे ही बैठा हूँ, उसको बाद में चलो स्टूडेंट्स, यहाँ चार्ज पे ही लेना हो रहा है सर। यस स्टूडेंट्स, गिव द ऑपोजिट। एंथेरेस का ऑपोजिट क्या है बताओ? बोरिंग मतलब यस, बोरिंग हो जाए। चलो, बोरिंग हो गया। बो मीन्स हैंडसम, हैंडसम का ऑपोजिट क्या होगा? लेट मीन्स अगली। ठीक है, अब बो शारदा, उसका प्लूरल बताओ स्टूडेंट्स, प्लूरल ऑफ बो शारदा। दे DEAUX जॉर्दी विद एन INS। बराबर लिखा है मैंने या कुछ मिस्टेक की है? सही है सर, सही है। सर नहीं नहीं नहीं, सर DES आएगा। आएगा ना। बच्चे लोग, रूल है Right बेटा, है। प्लूरल एडजेक्टिव प्लस, जब भी प्लूरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होगा उसके पहले हमेशा DE आते थे, याद रखना है। ये DES नहीं होगा। ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे आगे प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ खाली DE आएगा। ठीक है यार, ये सब अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज 11th स्टैंडर्ड रूल्स। सर 11वीं के ऐसे बच्चों को मतलब कभी कभी रूल्स याद नहीं आते तो हम जल्दी जल्दी में लिख देते, तो कोई टिप है क्या? तो बेटा आराम से लिखो। नहीं, ऑनेस्टली कोई डिप नहीं बेटा, खाली ये है कि आप लोग मैं इसलिए बच्चों को जब भी बोलता हूँ, जब फ्रेंच पढ़ने जाते हो तो 12th डायरेक्टली मत पढ़ो, 11th से स्टार्ट करो एकदम। हर एक रूल, एक से छोटे छोटे रूल आधे आधे मार्क कट कर लेते तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। फिर हम समझते कि नहीं 11th नहीं है। काफी बार बच्चे भी जब एडमिशन लेते हैं 12th में, इन द इनिशियल बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो काफी बच्चे लोग 11th में विदाउट क्लासेस करते हैं, फिर 12th में आते हैं डायरेक्टली। सर 12th में उनसे बोलता हूँ क्योंकि 11th का थोड़ा बहुत फीस पे करो, मैं 11th रिवाइज कराऊंगा। बोलते नहीं, हमको 11th आता है, फिर 12th का फीस पे 12th पर। उनके फिर अगर थोड़े बहुत तुम्हारे अगर बेसिक्स वीक है बच्चे लोग, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके तकलीफ देते ही है। तो आपको पहले 11th थरो करना ही होता है।
मैंने एक वीडियो बनाया था 50 डेज पहले वाला वीडियो, जिसमें मैं बच्चों को बता रहा था कि 50 डेज पहले बोर्ड एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए। फिर मैंने लास्ट से एक और वीडियो बनाया था 10 डेज पहले क्या करना चाहिए। ऐसे सब वीडियोस है, तुम लोग को यूट्यूब पे मिलेंगे। तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर हो सके तो अगर कुछ नहीं आता तो 11 से ही शुरू करो। डायरेक्टली 12 की टेक्स्ट बुक लेके बैठ ही नहीं सकते हम लोग, बिकॉज दैट्स नॉट द राइट वे। इतने सारे छोटे 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 रूल्स है ना, हमको फिर हमारे वो उसके बदले थोड़े थोड़े छोटे छोटे मार्क्स जाते रहते हैं। हाँ चलो ठीक है बच्चे लोग, तो वी आर द एंड पार्ट ऑफ द पेपर, जहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें ट्रांसलेट टू फ्रेंच दिया हुआ है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? मतलब इम्परफेक्ट है सर, सॉरी इम्परफेक्ट है, इम्पेरेटिव। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश की एग्जाम है अभी 21 तारीख को। और ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है। Tu dois, you must finish your work. Tu dois finir ton travail à l'heure. HURE, ठीक है, और आलर में एक रव आएगा। चलो आलर, ओके स्टूडेंट्स। चलो देने वाला ना इंग्लिश की एग्जाम बच्चे लोग? बोलो ऑप्शन ही क्या है? Yeah, sir. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो नाइस। इट इज नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट। Sail for days abra pur save lonve romo. Donde des abra pur sovelo environment, ठीक है, it is necessary to plant trees to save the environment. That's nice. Third one, एकदम word to word और प्रेजेंट टेंस था। अगेन ये भी प्रेजेंट टेंस ही है। ये इज अ चॉकलेट, तो वुआजी, वुआजी मतलब ईयरिस आ गया। शोकोला, शोकोला, वुआजी है शोकोला, कॉमा टेस्ट सम प्लीज। व्हाट्स द टेंस ऑफ सेंटेंस? Present. कल भी आया था ना ये, गुड हाइफन ईएन, सम है ना, प्रोनाउन है। मैंने चल ठीक है सिल्वू प्ले लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गुते में जेड डाल रहा हूँ। ओके, गुते में ऑब्वियस जेड आएगा। सिल्वू प्ले, PLAIT। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कि वो प्रोनाउन ईएन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, प्ले में आई सर्कमफ्लेक्स आ जाएगा, गुते में भी स्टूडेंट्स यू सर्कमफ्लेक्स है। टेस्ट सम, तो खाली सम दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो मतलब समझाने का प्रोनाउन एक ईएन। अगर सम क्या कि सम चिकन, सम मीट, सम डिश, कुछ भी नाम दिया होता तो वो फिर नॉर्मल DU दला दला दे हो जाता सम। तो यहाँ पे खाली सम लिखा और कुछ नहीं लिखा, मतलब वो प्रोनाउन है। फोर्थ वन, आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। Je Your name. n'aime pas jouer le foot. au foot। कभी भी jouer के आगे AU आएगा, au foot, jouer au foot। अगेन दिस इज गिवन इन 11th स्टैंडर्ड। फिफ्थ वन, और अगर समझो जुएर के आगे अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो जुए दला गिटार आएगा, जुए ड्यू पियानो, जुए दला गिटार आएगा। चलो फिफ्थ वन, टेक दिस मेडिसिन प्लीज। प्रणे मेरी कामो। वापस कितनी बार प्लीज यार, ये देखिए प्लीज क्या बोलना है, सिल्वू प्ले। चलो स्टूडेंट्स, क्या मेरे साथ सॉल्व करते हो? तुम लोग थोड़ा बहुत लिखते भी हो? क्या करते हो तुम लोग घर बैठे बैठे? हाँ सर लिख रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा लिखते जाने का। मेन क्या है, जितना ज्यादा इंग्लिश, जितना ज्यादा लिखोगे ना फ्रेंच में, तो यू विल गेट अ हैबिट ऑल्सो। पता है इंग्लिश में मेरे साथ कितनी बार होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग, बट व्हेन आई राइट तो मेरे हाथ को पता होता है, अच्छा ये ज्यादा बेटर लग रहा है तो ये राइट होगा। तो अगर तुम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कोई कोई स्पेलिंग भूल भी जाओ, बट देन स्टिल योर हैंड वुड रिमेंबर, नहीं ये ऐसा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुमने लिखा होता है, तुमने विजुअल भी किया होता है, तुमने हैंड भी किया होता है, एंड यू आर यूजिंग योर ब्रेन ऑल्सो। बट सिर्फ ओरली करोगे ना, तो मुझे लगता है दिस इज हाफ वर्क डन, नॉट फुली वर्क डन। ओके, सो रिटन, और एग्जाम भी हमारी रिटन है, तो तुम्हारा 99% ऑफ द प्रैक्टिस रिटन ही होना चाहिए, क्योंकि हम अभी फिलहाल रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए। ओके ओके चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पेपर भी होता होगा समाप्त। आई डोंट नो, या सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज ऑल फाइन। एग्जाम एकदम सर पर है। आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस टू स्टडी एट होम। दिस इज हाई टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट राइटिंग। राज, मैं तुझे बोल रहा हूँ अभी भी खुद से 2-3 पेपर लिख, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल एज कंपेयर टू मी डूइंग इट। ठीक है, देख मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना, तो तुम लोग
तुम लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, नो डाउट तुम लोग को आंसर्स मिल रहे हैं, बट आधे आंसर्स तो मैं बता देता हूँ फटाफट, या कोई और आंसर बता देता है। यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन कंप्लीटली। हो सकता है 1 घंटे के पेपर को तुमको 2 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा, बट उसमें कंप्लीट 100% तुम्हारा खुद का ब्रेन होगा। उसको कंप्लीट करो और फिर तुम लोग मुझे चेक करने को दो, तो फिर मैं तुमको चेक करके रिटर्न दूंगा, तब तुम्हें एक्जैक्टली पता चले वेयर आर यू स्टैंडिंग। तो देखो मैं आंसर दूं या तुम लोग खुद से करो, दोनों इन बोथ वेज क्या हो रहा है, बोथ वेज पेपर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा ब्रेन इतना यूज नहीं हो रहा जितना तुम्हारा ब्रेन अब ये टाइम पे यूज होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो, पेपर्स वगैरह लो, और फिर तुमको चाहिए तो तुम लोग सोल्यूशन चेक करो वगैरह कुछ भी करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग Sure. फर्स्ट। या 1 second बेटा, लेट मी स्विच ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग। या थैंक यू सो मच।